हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज देखिए इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.2 का पार्ट 7। ठीक है, तो इससे पहले हमने पार्ट 6 बना दिए हैं। 6 पार्ट इस प्रश्नावली के बना दिए हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक एक एक क्वेश्चन को क्लियर कर दिया है। बहुत सिंपल तरीके से क्लियर किया है, आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे चैप्टर वाइज लिंक मिल जाएगा, या फिर क्लास 10th के पूरे सिलेबस के वीडियो देखें, वहाँ पर आपको पूरे सिलेबस के वीडियो मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज भी आप देख सकते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से बताएंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपको एक काम करना है कि आपको 5 रुपये या 10 रुपये की एक कॉपी ले लेनी है। जिस क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंट बताएंगे उस क्वेश्चन को आपको उस कॉपी में नोट कर लेना है, ताकि जब तक 2022 के बोर्ड एग्जाम आए आपके पास अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मटेरियल बन जाए। और हम भी अपलोड करते रहेंगे, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो कि आपको छूट सके आपसे। ठीक है, चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमारी याद कीजिए। दुनिया में शायद मैथ से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हमें कोई अच्छा नहीं लगता। चलिए इसको बताते हैं। आप देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना आयताकार बाग की लंबाई को मान लीजिए आप x मीटर। ठीक है, और चौड़ाई को मान लीजिए आप y मीटर। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर हो गया। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार क्या बोला है, या आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है शायद। बोला है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब देखिए लंबाई क्या मानी है हमने, x मानी है ना। ठीक है, तो जो लंबाई है वो क्या है कि वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यही तो बोला है क्वेश्चन में, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई x है, जो लंबाई है हमारी वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यही तो है, इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कठिन तो बिल्कुल होते ही नहीं है। द्वितीय शर्तानुसार कर दीजिए आप। बोला है कि का अर्ध परिमाप 36 मीटर, बाग का अर्ध परिमाप। देखिए सूत्र आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए एक ये आयताकार बाग है। ठीक है, ये आयताकार बाग है। यदि आपको इससे कोई परिमाप पूछेगा तो चारों भुजाओं का योग, जैसे मान लीजिए ये हमने लंबाई x मान ली है और चौड़ाई y मान ली है, तो ये आमने सामने की भुजा बराबर, तो यानी ये भी x होगा, और ये आमने सामने की भुजा बराबर, तो ये भी y होगा। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, यानी चारों भुजाओं का योग। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप कितना होगा, केवल इतना। ठीक है, इतना, यानी कि x प्लस वाई, क्लियर है, इतना ही होगा। तो x प्लस वाई हो जाएगा। पेन बदल लेते हैं हम, पेन गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, x प्लस वाई इतना होगा केवल अर्ध परिमाप। ये कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 36 मीटर दे रखा है। ठीक है, 36, तो इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर आप लिख दीजिएगा, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर पूरा लिख दीजिएगा। तो समीकरण 1 से x का मान ये है, समीकरण 2 में पुट कर लेते हैं। इस वाले x के स्थान पर, इस वाले x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, y प्लस 4। तो y प्लस 4 x के स्थान पर प्लस y समीकरण में है, इक्वल टू 36। अब ये y कितने y हो जाएंगे, 2 y हो जाएंगे। ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे, और प्लस का 4 है, इक्वल टू 36 है। ठीक है, अब इस 4 को आप उधर भेज दीजिए, तो 2y इक्वल टू 36 माइनस 4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 36 में से 4 जाएंगे, 32 बचेंगे। ठीक है, और ये 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी कि बट्टे में आ जाएगा 2। इससे ये कटेगा, कितना आ जाएगा, 16। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 16 मीटर। ठीक है, और y हमने क्या माना था, आयताकार बाग की चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी होगी, 16 मीटर। अब कर लेते हैं, लंबाई निकाल लेते हैं। देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या थी, x बराबर y प्लस 4, ये थी समीकरण 1, और y की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 16। ठीक है, ये y की वैल्यू आई थी, तो ये वैल्यू हम समीकरण 1 में पुट कर लेते हैं। समीकरण 1 थी, तो x बराबर y के स्थान पर 16 आ जाएगा प्लस 4। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, यानी 20। ठीक है, और x के माना था हमने आयताकार बाग की लंबाई, तो लंबाई कितनी आ चुकी है, आप लिख लीजिएगा, आयताकार बाग की लंबाई आ चुकी है 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी आ चुकी है, आप पीछे देखिएगा इसके ऊपर के, 16 मीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण ये हमें दी हुई है, 2 चरों में एक और ऐसी रैखिक समीकरण युग्म हमें अपनी तरफ से खुद लिखना है
कि युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हो। पहली कंडीशन में प्रतिच्छेद करती हो समीकरण के साथ, दूसरी कंडीशन में समांतर रेखाएं हो और तीसरी कंडीशन में संपाती हो। तो पीछे के पार्ट देखिएगा इस प्रश्नावली के समझ में आ जाएगा कि प्रतिच्छेद कब होंगी, समांतर कब होंगी और संपाती कब होंगी। तो हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं, कोई भी समीकरण लिख सकते हैं, आप अलग लिख सकते हैं, हम अलग लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन आपकी प्रतिच्छेद ये आए और ये आए। ठीक है, तो बताते हैं इस क्वेश्चन को क्या क्या है। तो देखिए, अगर इस रूप में आता है तो प्रतिच्छेद होंगी, इस रूप में आता है तो समांतर होंगी, अगर ये वाला बराबर नहीं है, ये बराबर है, तब भी समांतर होंगी, लेकिन जब तीनों बराबर होंगे तो संपाती होंगी। तो समीकरण में जो क्वेश्चन में जो पहली समीकरण दी है वो ये दी हुई है, हमें एक समीकरण अपनी तरफ से लिख लेनी है, बस कुछ भी कठिन नहीं है। तो हम लिख लेते हैं, जैसे कोई समीकरण लिख लेते हैं, कितना आप लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, 3x + 2y -5 बराबर 0। अब देखिए जरा इसे करके देखिएगा कितना आसान है। इससे तुलना कीजिए, a1x + b1y + c1 बराबर 0। तो यहाँ लिख लीजिएगा, तुलना करने पर पूरा लिख लीजिएगा, पीछे का पार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। a2x + b2y + c2 बराबर 0। पीछे के पार्टों की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो x की तुलना x से हो जाएगी, a1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे तुलना होती है। ठीक है, अगर यहाँ से b1 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 आ जाएगी, सीधी सी। ठीक है, और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, -8। ठीक है, और अब इसके यहाँ पे देख लेते हैं, x की तुलना x से a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, और b2 की वैल्यू पीछे का पार्ट देखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। क्लियर तो आपको अब भी हो रहा होगा। तो अब जरा वैल्यू पुट करके देखिए कि क्या आता है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। पहले देख लेते हैं रख के। ठीक है, a1 की वैल्यू 2 है, अपॉन a2 की वैल्यू 3 है। ठीक है, बराबर b1 की वैल्यू 3 है, अपॉन b2 की वैल्यू देखिए कितनी है, 2 इज इक्वल टू c1 की वैल्यू -8 है और c2 की वैल्यू कितनी है, -5। तो इससे ये कट गया। अब देखिए 2/3 इज इक्वल टू 3/2 और 8/5, ये आपस में तीनों क्या हैं, बराबर नहीं है, यानी कि ये तीनों हमारे बराबर नहीं आए हैं। तो ये कंडीशन किसकी होगी, प्रतिच्छेद की होगी। ठीक है, यानी कि प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। तो एक क्वेश्चन तो हमने फर्स्ट वाला सॉल्व कर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन जो था प्रतिच्छेद वाला। अब लिख लेते हैं कौन सा है, समांतर के लिए। तो समांतर के लिए देख लेते हैं। सो अब देखिए, फर्स्ट समीकरण ये क्वेश्चन वाली है और सेकंड समीकरण हमने अपनी तरफ से मानी है। अब हमें निकालनी है समांतर के लिए। तो फिर से तुलना कीजिए, a1x + b1y + c1 बराबर 0। यहाँ पे a2x + b2y + c2 बराबर 0 लिख लीजिएगा तुलना करने पर। ठीक है, तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधी सी 2, समझ में तो आ ही रहा होगा अब आपको। b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधी सी 3, और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधी सी -8। ठीक है, बहुत आसान है। और यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी निकालेंगे आप, 2। यहाँ से b2 की वैल्यू कितनी निकालेंगे आप, 3, और c2 की वैल्यू कितनी निकालेंगे आप, -5। अपने आप तरफ से सोच कर रख लेनी है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। देखिए टफ तो होते ही नहीं है। तो आप रख कर देखिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें, a1 की वैल्यू 2 अपॉन a2 की वैल्यू भी 2 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 3 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है, 3 इज इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी है, -8 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी है, देखिए -5। तो इससे तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो ये 2 एकम 2 1, 3 एकम ये भी 1, लेकिन ये कितना आया है, 8/5। तो ये तो इसके बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, यानी कि c1/c2 बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन किसकी होती है, पता है ना आपको, समांतर की होती है ये, अभी पीछे लिखाया है। ठीक है, देख लीजिएगा स्किप करके। अब लास्ट लिखनी है हमें संपाती के लिए, देख लेते हैं संपाती के लिए भी। सो देखिए, ये क्वेश्चन वाली है और ये हमने तरफ से एक और लिखी है, बस बहुत ईजी है, तुलना कर दीजिए इसकी भी। देखिए सीधे a1x + b1y + c1 बराबर 0। ठीक है, a2x + b2y + c2 बराबर 0। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, अपने आप पता लग जाता है। मैथ में तो इतना ईजी होता है ना मैथ। a1 की वैल्यू 2 आ जाएगी और b1 की वैल्यू हमें तो सोचना भी नहीं पड़ता। अब c1 की वैल्यू -8, a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -16। अब रख के देखिए जरा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जरा वैल्यू पुट करके देखिए। अब जरा a1 की वैल्यू 2 अपॉन a2 की वैल्यू 4 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 3 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी, 6 इज इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी है, -8 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी है, -16। तो इससे ये माइनस कट गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16।
तो ये पहला वाला क्या आया था 1/2, दूसरा वाला क्या है 1/2 और तीसरा वाला क्या है 1/2। तो ये आपस में तीनों बराबर दिख रहे हैं और ये तीनों तो हैं होंगे ही आपस में बराबर। तो ये किस कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है समपाती की। देखिए कितना ईजी है, ठीक है, समपाती की। तो उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब क्या है। सो देखिए बोला है समीकरण ये और ये का ग्राफ खींचिए। सबसे पहले हमने दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफ वाले हमने पार्ट जो हमारे 1 से लेकर 6 तक पार्ट हैं उनमें कर रखे हैं, तो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले ग्राफ खींचते हैं, दोनों समीकरण ले लेते हैं, ठीक है। सो दोनों समीकरण उतार लिए, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले इस वन को आप इधर पहुँचा दीजिए, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस का वन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपनी तरफ से वैल्यू पुट करनी होती है, तो आप रखिए बाई बराबर कितना रखने पर 1 रखने पर, ठीक है, बाई बराबर 1 रखने पर। तो बाई बराबर 1 रख लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा एक्स माइनस 1 बाई के स्थान पर इज इक्वल टू 1। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 + 1 यानी कि एक्स बराबर 2 हो जाएगा। देखिए ठीक है, अब बाई बराबर 2 रख लीजिए आप, बाई बराबर 2 रखने पर। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ग्राफ वाले तो, और आते भी हैं, इस प्रश्नावली से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है। तो बाई बराबर 2 रखिए, समीकरण क्या है देखिए ये है, तो एक्स तो अपने स्थान पर रहेगा, माइनस बाई के स्थान पर कितना रखेंगे, उंगली भी दिखता रही है हमारी, 2 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये बना चुका है ना। हाँ, तो अब देखिए एक्स इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो 1 + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना रहेगा 3। बहुत ईजी है ना, बहुत ही ईजी है। तो अब इसकी टेबल यहाँ पे बना दीजिए, फिर ग्राफ में दर्शा देंगे और तो हमारा त्रिभुजाकार बन जाएगा। सॉरी गलत हो गई टेबल, ठीक है, टेबल हम यहीं बना देते हैं। देखिए चौड़ा करके बनाना था थोड़ा हमें। ये देखिए एक्स, ये वाई, जब हमने बाई बराबर कितना रखा था, यहाँ देखिए जब हमने बाई बराबर 1 रखा था तो एक्स बराबर 2 आया, यानी बाई बराबर 1 तो एक्स बराबर 2। जब बाई बराबर 2 रखा तो एक्स बराबर कितना आया 3। इसको अभी हम ग्राफ में दर्शाएंगे। तो ये समीकरण 2 है, इसको भी ऐसे हल कर लेते हैं। सबसे पहले इस 12 को इधर पहुँचा दीजिए, 3x + 2y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, बाई बराबर रखिए 0, ठीक है, बाई बराबर 0 रखने पर आप कुछ भी रख सकते हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है कि आप ये रखेंगे, लेकिन आप वैल्यू ऐसे रखिएगा कि आपकी जो दूसरी चीज़ की वैल्यू आएगी वो पॉइंट में ना आए। तो हो जाएगा 3x + 2 × y के स्थान पर कितना जाएगा 0 इज इक्वल टू 12। अब किसी भी संख्या की जब 0 से गुणा होती है तो वो 0 हो जाता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना बचेगा 12। तो यहाँ से अब यदि आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 12/3 गुणा में भाग में आ जाएगा, इससे कट जाएगा, यानी x बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आप रख दीजिए इस समीकरण में y बराबर कितना रख सकते हैं 3 रख दीजिए। तो y बराबर 3 रखने पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 2 में y बराबर 3 रखने पर, ठीक है, y बराबर 3 रखने पर समीकरण क्या है 3x + 2y इज इक्वल टू 12, ये है समीकरण। तो इसमें रखते हैं y बराबर कितना 3, 3x + 2 × y के स्थान पर 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, 12 - 6 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू कितना बचेगा, 12 में से 6 जाएगा 6, यानी कि x बराबर 6/3। इससे ये कट जाएगा, कितना जाएगा x बराबर 2, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2। अब इसकी टेबल बना लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आया 4, जब y 0 तो x 4, और जब y बराबर 3 रखा तो x बराबर कितना आया 2, y बराबर 3 तो x बराबर 2। चलिए ग्राफ पेपर ले लेते हैं और ग्राफ में इसको दर्शा देते हैं। सो देखिए ये ग्राफ है, ग्राफ में इधर को प्लस में संख्या होती है, इधर को प्लस में होती है, इधर को माइनस में, इधर को माइनस। ये x होता है, ये x डैश, और ये y होता है, ये y डैश। ये पूरा x अक्ष होता है, ये पूरा y अक्ष होता है। ये आपको पता होगा, पीछे का पार्ट देख लीजिए बस। तो सबसे पहले हम पहली जो समीकरण है उसका ग्राफ देख लेते हैं, उसका दर्शाते हैं हम। देखिए क्या है, तो देखिए ये वैल्यू आई थी हमारी, ठीक है। जब हमने x बराबर 2 रखा था तो y बराबर 1, मतलब जब y बराबर 1 रखा तो x बराबर 2 आया था, मतलब y 1। देखिए प्लस का 1 है तो y ये वाला है, y अक्ष प्लस का 1 है तो ये है, और x कितना आया 2, तो ये ऐसे ऊपर को जाएगा और ये इधर को जाएगा, ठीक है। तो ये बिंदु मिलेगा, ठीक है। तो ये बिंदु कौन से हो जाएगा 2, यानी x 2 y 1, ठीक है, ये बिंदु हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देख लीजिए एक बार, जब हमने रखा था y बराबर कितना 2 तो x बराबर कितना आया था 3। देख लीजिए y बराबर 2 तो x बराबर 3। y देखिए 2 ये है, ये y है, ये देखिए y है ना ये वाला। तो y जब रखा 2 तो y 2 ये है, तो x कितना है 3, यानी कि ये है x 3। तो ये ऊपर को जाएगा यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे डॉट डॉट नहीं करना है। तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 3 है और y की
2, तो ये बिंदु मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो इसको बिंदुओं को मिलाते हुए आपको रेखा खींच देनी है। देखिए कैसे खींचेगी रेखा। अब देखिए आप यहाँ से, बहुत ईजी होता है, उतना टफ नहीं होता जितना लगता है, ठीक है। तो खींच देते हैं हम इसको रेखा, ठीक है। तो ये हमने रेखा खींच दी है, ठीक है। अब चलिए दूसरी समीकरण का देख लेते हैं। दूसरी समीकरण का ग्राफ क्या आया था हमारा, देखिए ये वैल्यू आई थी, तो इसको दर्शा लेते हैं ग्राफ में। जब बाई 0 था तो एक्स कितना आया था 4, ध्यान रखिएगा। बाई 0, देखिए बाई 0 ये बिंदु होता है 0,0 यानी मूल बिंदु, ये जो बिंदु होता है। तो बाई 0 यानी कि बाई तो बढ़ा ही नहीं, ऊपर तक कहीं भी नहीं बढ़ा, ठीक है, ना नीचे को ना ऊपर, तो बाई यहीं पर रहा। तो एक्स कितना आया 4 यानी कि ये, तो ये बिंदु मिलेगा हमें। ये बिंदु कौन सा होगा, एक्स कितना है 4, बाई कितना है 0, ठीक है, ये बिंदु मिला। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, उसके बाद देखिए जब हमने बाई 3 रखा था तो एक्स कितना है 2, मतलब बाई 3, बाई कहाँ तक गया 3 तक, ठीक है, ये बिंदु गया। एक्स कितना आया 2 तक, तो ये जाएगा ऊपर को, ठीक है। तो ये बिंदु मिलेगा हमें, ठीक है। एक्स 2 है, बाई 3 है, तो ये बिंदु मिलेगा, ठीक है, यानी 2,3, ठीक है। तो आपको मिला देना है इसकी रेखा। देखिए अब बहुत ईजी है, देखिए कठिन नाम की चीज़ तो होती नहीं है मैथ में, तो बिल्कुल एक बिंदु ये है, एक बिंदु भी ये है, तो बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए, ठीक है। तो हम खींच देते हैं, ये हमारी रेखा खिंच चुकी है, ठीक है। तो थोड़ा इसको आप ऊपर को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए उनने बोला था त्रिभुज एक्स अक्ष पे, तो ये देखिए त्रिभुज हमारा मिल चुका है, ये देखिए त्रिभुज दिख रहा है ना। तो इसको करना था छायांकित, छायांकित करने के लिए बोला, तो इसको छायांकित कर देते हैं हम ऐसे करके, आप भी कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे छायांकित। तो हमने ये छायांकित कर दिया है। अब उसने बोला था कि निर्देशांक भी निकालने हैं, तो निर्देशांक कैसे निकालेंगे, देखिए एक तो हमें ये मिल रहा है बिंदु, ठीक है, देखिए ये एक बिंदु ये है, तो ये बिंदु कितना होगा, ठीक है, ये बिंदु आपको पता लगाना होगा, कुछ भी आ सकता है आपका, क्योंकि वैल्यू हमने अपनी तरफ से पुट करते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा जूमिंग करके देखिएगा, यहाँ पे ये छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये बिंदु जाएगा, तो आप इसको कह सकते हैं, कितना कह सकते हैं 3,2 आप इसको कह सकते हैं, थोड़ा सा ही कम है, ठीक है, 3,2 यानी कि आप 2 पॉइंट समथिंग होगा, ये 2.8 कॉमा समथिंग होगा, 2.8 कॉमा 1.9 समथिंग इतना होगा। आपका कुछ और भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बस, ठीक है, लेकिन ग्राफ सेम ऐसा बनेगा। और देखिए ये वाला बिंदु है, ठीक है, तो ये बिंदु हमारा क्या है 1,0, ठीक है, ये बिंदु आ गया। और ये बिंदु कौन सा है, ये तो है ही हमारा 4,0। तो देखिए हमने निर्देशांक भी निकाल दिए हैं त्रिभुज के, त्रिभुजाकार बाग को छायांकित भी कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा।